अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशंस के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम तफसील से पढ़ेंगे कि रेडिएशन कौन सा इंतकाल हरारत का तरीका है और किस तरीके से इसमें हरारत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। और स्टूडेंट्स, रेडिएशन के साथ ही हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इन सब को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रेडिएशन के बारे में बात। आज हम तफसील से समझेंगे कि रेडिएशन जो है ये इंतकाल हरारत का कौन सा तरीका है और इसमें किस तरह से जो हरारत है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। स्टूडेंट्स, हमने इंतकाल हरारत के 3 तरीक़ों के बारे में पढ़ा था कि जो इंतकाल हरारत है या तो वो कंडक्शन के ज़रिए से होगी या कन्वेक्शन के ज़रिए से या फिर रेडिएशन के ज़रिए से। इससे पहले स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर्स में हम कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में तफसील से बात कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम रेडिएशन के बारे में तफसील से बात करेंगे। स्टूडेंट्स, कंडक्शन में क्या था कि जो ठोस अजसाम हैं उनमें एटम्स की वाइब्रेशंस की वजह से हरारत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, जबकि स्टूडेंट्स उसके अंदर एटम्स बजाते खुद हरकत नहीं करते, जबकि उनकी सिर्फ वाइब्रेशंस की वजह से उनके दूसरे एटम्स के साथ टकराव की वजह से हरारत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। और स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन क्या था, ये सियाल अशिया यानी कि माए और गैसेस के अंदर अमल होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एटम्स जो हैं वो बजाते खुद यानी कि उनकी हकीकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो हरारत है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। यानी कि स्टूडेंट्स, जो एटम्स हैं वो खुद हरकत करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसकी वजह से हरारत जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। और स्टूडेंट्स, तीसरा तरीका जो हमने पढ़ा था कि रेडिएशन का होता है, जिसमें हरारत एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो स्टूडेंट्स, रेडिएशंस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी नोट किया हो कि सूरज से हमें जो हरारत मिलती है वो किस ज़रिए से मिलती है। स्टूडेंट्स, सूरज से कई तरह की वेव्स निकलती हैं, जिसमें इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेड्स भी होती हैं। स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज के अलावा सूरज से रोशनी भी ज़मीन की तरफ आती है और जो रोशनी है स्टूडेंट्स वो भी वेव्स की सूरत में मुंतकिल होती है। स्टूडेंट्स, ये जो वेव्स हैं जो कि हरारत को सूरज से ज़मीन तक पहुंचाती हैं, इन्हें हम कहते हैं रेडिएशंस। यानी कि स्टूडेंट्स, वो तरीका इंतकाल हरारत का जिसमें जो हरारत है वो एक जगह से दूसरी जगह वेव्स के ज़रिए से हो, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो हम कहेंगे रेडिएशन इंतकाल हरारत का वो तरीका है जिसमें हरारत एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की सूरत में सफ़र करती है। और स्टूडेंट्स, इन वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने नोट किया हो कि कमरे के अंदर अगर हीटर पड़ा हुआ हो तो आप दूसरी जगह बैठे हैं एक फासले पर, आपको थोड़ी देर के बाद उस हीटर की जो हीट है वो मिलना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी वेव्स के ज़रिए से जो हरारत है वो आपको मिल रही है, यानी कि वहाँ पर भी रेडिएशंस का अमल हो रहा है और हरारत की जो मुंतकली है, यानी कि हरारत की जो मुंतकली है वो रेडिएशंस के ज़रिए हो रही है। वहाँ पर स्टूडेंट्स कन्वेक्शन का अमल भी है मगर उसके साथ रेडिएशंस का अमल भी है। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी कमरे में एक चाय का कप रख दें जो गर्म है और कमरे का जो टेम्परेचर है वो कम है, तो स्टूडेंट्स वो जो कप है वो हरारत खारिज करेगा और जो कमरा है वो हरारत जज़ब करेगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मुख्तलिफ अजसाम जो हरारत खारिज कर रहे होते हैं वो हरारत जज़ब भी कर रहे होते हैं, मगर स्टूडेंट्स जब किसी जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो हरारत खारिज ज़्यादा करता है जबकि जज़ब बहुत कम करता है। और स्टूडेंट्स, वो जिस्म जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हरारत जज़ब ज़्यादा करता है और खारिज कम करता है। लिहाजा स्टूडेंट्स, हम एक लेज़ली क्यूब के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे
कि मुख्तलिफ जो अजसाम है वो किस तरीके से हरारत खारिज करते हैं। स्टूडेंट्स, हरारत का खारिज करना, जज़ब करना और उसको मुनक्किस करना मुख्तलिफ अवामल पर मुनहसिर है। जैसे कि स्टूडेंट्स, उस जिस्म या सतह का रंग, यानी कि वो जो सतह का रंग है जो हरारत जज़ब कर रही है या हरारत खारिज कर रही है या मुनक्किस कर रही है, वो उस रंग पर भी मुनहसिर है। अगर रंग मुख्तलिफ होगा तो खारिज करने की जो मिकदार है या जज़ब करने की मिकदार वो तब्दील हो जाएगी। और इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर एरिया कम या ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर भी किसी सतह के हरारत जज़ब करने की जो मिकदार है वो तब्दील हो जाएगी। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर एरिया कम है तो हरारत कम जज़ब होगी और कम ही खारिज होगी, और अगर एरिया ज़्यादा है तो हरारत ज़्यादा जज़ब होगी और ज़्यादा ही खारिज होगी। और स्टूडेंट्स, यही मुनक्किस की सूरत में भी होगा कि रोशनी जो आती है टकरा के वापस चली जाती है, इनके हरारत की जो वेव्स आएंगी वो टकरा के मुड़ जाएंगी। और स्टूडेंट्स, ये जो मुड़ने का अमल है इसे हम कहते हैं मुनक्किस हो जाना। और स्टूडेंट्स, ये भी रंग के साथ बदल जाएगी। जैसे ही रंग तब्दील होगा वैसे ही किसी जिस्म की जो हरारत को मुनक्किस करने की मिकदार है वो भी तब्दील हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, जैसे ही एरिया कम होगा तो उसी हिसाब से मुनक्किस करने की मिकदार भी कम हो जाएगी, और जैसे एरिया बढ़ेगा तो मुनक्किस करने की मिकदार भी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर दो तजर्बे करेंगे जिनमें हम देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ रंग की जो सतहें हैं वो किस तरह से रोशनी जज़ब करती हैं और किस तरह से खारिज करती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक लेज़ली क्यूब लें, लेज़ली क्यूब क्या होती है स्टूडेंट्स? ये एक क्यूब है जिसके अंदर गर्म पानी को रखा जाता है। स्टूडेंट्स, इस क्यूब की जो मुख्तलिफ सतहें हैं ये मुख्तलिफ रंगों की होती हैं। और स्टूडेंट्स, इसके सामने एक रेडिएशन डिटेक्ट करने वाला आला रखा जाता है जिसे हम कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर। जो कि स्टूडेंट्स इस रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक गलवानोमीटर भी लगा होता है जो कि हमें रेडिएशन की मिकदार बताता है, कितनी रेडिएशन यानी कितनी हरारत आ रही है। स्टूडेंट्स, ये जो लेज़ली क्यूब है इसके अंदर चूंकि गर्म पानी रखा जाता है इसलिए वो जो गर्म पानी है वो हरारत खारिज करेगा, और इसकी जो मुख्तलिफ सतहें हैं उनको बारी बारी इस रेडिएशन डिटेक्टर के सामने रखा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, पहले एक सतह का रखा जाएगा, फिर उस लेज़ली क्यूब को घुमाकर दूसरी सतह को इसके सामने लाया जाएगा, इस तरह तीसरी को, और इस तरह बारी बारी स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सतहों को तब्दील करके देखा जाएगा कि कौन सी जो सतह है वो ज़्यादा रेडिएशंस खारिज कर रही है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक स्याह रंग की सतह, इसके अंदर एक नकरई सतह, एक सफ़ेद सतह और एक रंगीन सतह शामिल होती है। स्टूडेंट्स, बारी बारी इन चारों सतहों को इस रेडिएशन डिटेक्टर के सामने रखा जाता है और देखा जाता है कि कितने टाइम में कौन सी सतह ज़्यादा और कौन सी सतह कम हरारत खारिज कर रही है। यानी कि वो जो रेडिएशन उसमें से निकलेंगी वो बताएंगी कि कौन सी सतह जो है वो ज़्यादा खारिज करती है रेडिएशंस। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और तजर्बा किया जा सकता है जिसमें दो मुख्तलिफ सतह ली जाती हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स, अगर ये एक ब्लैक सतह है यानी कि स्याह सतह है, स्याह सतह जो कि खुरदरी है, और स्टूडेंट्स ये अगर एक सफ़ेद सतह है, और स्टूडेंट्स इसके दरमियान में हरारत खारिज करने के लिए
कोई जरिया लगाया जाता है, मिसाल के तौर पर मोमबत्ती या आग भी जलाई जा सकती है। और स्टूडेंट्स ये जो मोमबत्ती है ये क्या करेगी, हरारत खारिज करेगी और रेडिएशंस के ज़रिए से जो हरारत निकलेगी वो इस सफ़ेद सतह और इस स्याह सतह से टकरा कर कुछ जज़ब हो जाएगी और कुछ जो है वो मुनक्किस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों तजर्बों को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर स्याह सतह, सफ़ेद सतह और इसी तरह से बाकी जो रंगीन सतह और नकरे सतह उनको भी इस्तेमाल करके हम उनकी मुनक्किस करने की मिकदार और उनकी जज़ब करने की मिकदार भी हम देख सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स लेज़ली क्यूब के ज़रिए से हमने देखा कि कौन सी सतह कितनी हरारत खारिज करती है रेडिएशन के ज़रिए से, गैल्वानोमीटर के ज़रिए से हमने रेडिएशन को देखा। और इस तजर्बे से स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन से रंग की सतह कितनी ज़्यादा जो रेडिएशन हैं उसको मुनक्किस करती हैं और कितनी ज़्यादा को जज़ब करती हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों तजर्बों की बुनियाद पर एक टेबल अखज़ किया गया है जिसमें बेरौनक स्याह सतह, रंगीन सतह, सफ़ेद सतह और चमकदार नकरई सतह शामिल हैं। स्टूडेंट्स जब इन तजर्बों की रोशनी में देखा गया तो ये नज़र आया कि जो बेरौनक स्याह सतह है ये हरारत ज़्यादा खारिज करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हरारत जज़ब भी ज़्यादा करती है। जितनी ज़्यादा कोई चीज़, कोई सतह हरारत जज़ब करती है स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा वो खारिज भी करती है। लिहाजा अगर ये जज़ब बेहतरीन कनिंदा है, यानी कि अगर ये जज़ब कनिंदा बेहतरीन है बेरौनक स्याह सतह, तो ये खराज कनिंदा भी बेहतरीन होगी। और स्टूडेंट्स इसमें जो मुनक्किस करने की मिकदार होती है, ताकत होती है बेरौनक स्याह सतह के अंदर, वो बहुत ख़राब होती है। यानी कि जो हरारत है स्टूडेंट्स वो स्याह सतह से टकरा के वापस बहुत कम मुड़ती है, ज़्यादा यही चांसेस होते हैं कि वो जज़ब हो जाएगी और स्टूडेंट्स जितनी जज़ब होगी उतनी ही खारिज होगी। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो रंगीन सतह है वो एक अच्छी खराज कनिंदा है हरारत की और जज़ब कनिंदा भी अच्छी है, क्योंकि अगर वो जज़ब अच्छी करेगी तब ही खारिज भी अच्छा करेगी। जबकि स्टूडेंट्स मुनक्किस कनिंदा वो क्या है, एक नाकिस है, यानी कि वो एक अच्छी मुनक्किस कनिंदा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स कम जो हरारत है, कम रेडिएशंस हैं उससे मुनक्किस होंगी, ज़्यादा जो हैं वो जज़ब हो जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स सफ़ेद सतह है, ये स्टूडेंट्स जज़ब भी बहुत कम करती है और खारिज भी बहुत कम करेगी, क्योंकि जज़ब कम करेगी तो खारिज भी कम करेगी। जबकि स्टूडेंट्स ये मुनक्किस जो है वो ज़्यादा करती है रेडिएशंस। लिहाजा हम कहेंगे कि जो सफ़ेद सतह है ये अखराज कनिंदा नाकिस है, जज़ब कनिंदा भी नाकिस है, जबकि मुनक्किस कनिंदा जो है वो एक अच्छी है। स्टूडेंट्स अगर चमकदार नकरई सतह जिसे हम सिल्वरी भी कहते हैं, वो जो सतह स्टूडेंट्स वो अखराज कनिंदा इंतहाई ख़राब होगी, जज़ब कनिंदा भी इंतहाई ख़राब होगी, जबकि मुनक्किस कनिंदा इंतहाई अच्छी होगी या हम कहेंगे बेहतरीन होगी। स्टूडेंट्स चमकदार सतह जो है उसमें जब रेडिएशंस आके टकराएंगी ज़्यादा जो है वो वापस मुड़ जाएंगी, इनकी कम जज़ब होंगी, जब कम जज़ब होंगी तो कम ही खारिज होंगी। लिहाजा वो एक इंतहाई ख़राब जज़ब कनिंदा और एक इंतहाई ख़राब अखराज कनिंदा है। जबकि स्टूडेंट्स ज़्यादा जो हरारत की रेडिएशन है वो टकरा के वापस मुड़ जाएंगी, लिहाजा वो मुनक्किस कनिंदा अच्छी है। तो स्टूडेंट्स ये एक टेबल है जिसको हमने लेज़ली क्यूब के तजर्बे और दूसरे तजर्बे के ज़रिए से अखज़ किया है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले बात की थी शुरू में कि जो सूरज से आने वाली हरारत है वो हम तक रेडिएशंस के ज़रिए से पहुंचती है। और स्टूडेंट्स कौन सी रेडिएशंस, स्टूडेंट्स उसमें कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस भी होती हैं जैसे कि अल्ट्रावायलेट, और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशंस भी होती हैं जैसे कि इंफ्रारेड। और स्टूडेंट्स जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होती है, जबकि कम जो वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो कम होती है। स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान में रोशनी की वेवलेंथ वाली रेडिएशंस भी होती हैं जो रोशनी हमें
नज़र आती है, यानी कि मरई। तो स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कमरा है जिसको ढांपा जाता है पॉलीथीन या प्लास्टिक के साथ। स्टूडेंट्स, अब पॉलीथीन या प्लास्टिक जो है ये कम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं उनको गुजरने देती है, जबकि जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं इनको रोक लेती है। अब स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या अमल होगा कि जो कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है अल्ट्रावायलेट, वो उसमें से गुजरेंगी और उस कमरे के अंदर आ जाएंगी। और वहाँ पे स्टूडेंट्स, नर्सरी के अंदर जिस तरह से पौधे पड़े होते हैं, अब वो जो पौधे हैं वो कम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं उसको जज़ब करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन उसको खारिज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब जो वेवलेंथ खारिज हुई है उसकी रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या है? अब स्टूडेंट्स, जो रेडिएशंस खारिज हुई हैं उसकी वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। लिहाजा वो जो प्लास्टिक या पॉलीथीन की सतह है, वो जो छत है, वो उसको गुजरने नहीं देगी, और इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो अंदर ट्रैप हो जाता है, और इस तरीके से स्टूडेंट्स उस कमरे का जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखा जाता है। और स्टूडेंट्स, ऐसा ही हमारे फ़ज़ा में भी होता है। स्टूडेंट्स, जो सूरज से रोशनी आती है उसका कुछ हिस्सा जो है वो फ़िज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से रुक जाता है, जो कि हमारी ज़मीन के टेम्परेचर को बरकरार रखता है। मगर चंद सालों से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है फ़िज़ा में वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो हरारत है वो ज़्यादा ट्रैप होती जा रही है, और दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये तो स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इसमें हमने देखा कि एक कमरा है जिसके अंदर पौधे लगे हुए हैं और उस कमरे को कवर किया जाता है पॉलीथीन या प्लास्टिक की किसी सतह के साथ। स्टूडेंट्स, उसमें कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस अंदर आ जाती हैं, जबकि ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशंस अंदर नहीं आ पाती। और स्टूडेंट्स, जब वो पौधे उस कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशंस खारिज करते हैं जो कि बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है। और फिर हमने बात की कि हमारी फ़िज़ा के अंदर भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का अमल जारी है, मगर चंद सालों से चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रेडिएशंस के इतलाक और नताइज के बारे में। ये जो स्टूडेंट्स क्या मुराद है कि रेडिएशंस का इतलाक कहाँ पे हो रहा है और उसके नताइज क्या हैं? स्टूडेंट्स, हमारे घरों में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसके अक्सर व बेशतर जो पेंदे होते हैं वो स्याह रंग के बनाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है? जैसे कि हमने पहले बात की कि स्याह रंग जो है वो हरारत को ज़्यादा जज़ब करता है। अब स्टूडेंट्स, जब खाना पकाने के लिए पेंदा स्याह रंग का होगा वो हरारत ज़्यादा जज़ब करेगा, और हमें खाना बनाने के लिए हरारत की ही तो ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो बर्तन है उसकी अंदरूनी जो सतह है उसे चमकदार बनाया जाता है, और चमकदार जो सतह होती है या नकरई सतह, स्टूडेंट्स वो क्या करती है? वो जो हरारत है उसको मुनक्किस अच्छे से करती है, यानी कि स्टूडेंट्स जो हरारत है वो उस बर्तन के अंदर ही मुनक्किस होती रहेगी और अंदर ही ट्रैप रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बात की थी चमकदार नकरई सतह जो है वो मुनक्किस करिंदा बेहतरीन है, जबकि खारिज करिंदा और जज़ब करिंदा ख़राब है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वो खारिज हरारत नहीं कर पाएगी, जबकि जो हरारत है वो उस बर्तन के अंदर ही रहेगी। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की कि मुख्तलिफ रंगों पर मुख्तलिफ जो हरारत के असरात हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जो रंग हैं वो मुख्तलिफ मिकदार जज़ब करते हैं और मुख्तलिफ मिकदार ही खारिज करते हैं, और उसी हिसाब से ही उनकी जो मुनक़िस करने की जो मिकदार है हरारत को वो भी मुख्तलिफ होती है। और इसका इन्हिसार किस पर स्टूडेंट्स? एक तो सतह के रंग पर, उसके एरिए पर भी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि रेडिएशन का इतलाक और नताइज क्या होंगे कि जहाँ पे हमें रेडिएशंस को
ट्रैप करना है, उनको रोकना है, वहाँ पे हम चमकदार और निकरई सतह इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे हमने रेडिएशंस यानी कि हरारत को ज़्यादा जज़ब करना है, वहाँ पर हम स्याह सतह इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो सर्दियों में हम स्याह रंग के या ज़्यादा गहरे रंग के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि वो सूरज से आने वाली हरारत को अच्छे से जज़ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। जबकि स्टूडेंट्स, गर्मियों में हम कोशिश करते हैं कि जो कपड़े हैं वो सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के हों, ताकि वो हरारत कम जज़ब करें और ज़्यादा मुनक्किस कर दें। तो स्टूडेंट्स, यही चीज़ है जहाँ पे हम रेडिएशन का इतलाक़ देखते हैं और उनके नताइज देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रेडिएशन को तफसील से पढ़ा। हमने देखा कि रेडिएशंस क्या होती हैं और रेडिएशंस किस तरीके से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। और स्टूडेंट्स, हमने हरारत का बहाव का जो तरीका है रेडिएशंस, इसमें देखा कि किस तरह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का सबब भी बनती है और किस तरह से रेडिएशंस के ज़रिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 9 यहाँ पर ख़त्म हुआ। आगे सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।